बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक टोयोटा विट्ज़ गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर मसला है जनाब, गाड़ी ओवर हीट होती है और पानी कम करती है। पानी किस तरीके से कम करती है मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, ये है इसकी रेडिएटर की बोतल जिसको हम रेज़रवायर कहते हैं। ये इसका जनाब सामने फुल का निशान है, नीचे इसका लो का निशान है और कूलेंट इन दोनों के दरमियान में है। जबकि भाई घर से पूरा करके निकले थे, बल्कि फुल से ज़्यादा करके निकले थे। और इसी तरीके से जो है रेडिएटर के अंदर भी भाई ने पानी डाला था, लेकिन 20-30 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद कूलेंट दोबारा कम हो गया है। गाड़ी हीट की लाइट भी अंदर देती है और पानी ज़ाहिर कम होता है तो देती है। अब ये देखें, सामने नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन पानी इसका डाउन है काफ़ी। ठीक है, अब भाई जो है उन्होंने बताया कि यार हमें शक है कि इसकी बोतल जो है ना वो ओवर हो के यहाँ पे ये देखें शील्ड के ऊपर पानी गिरता है, तो इसलिए कम हो जाता है। ठीक है, कस्टमर की बात पूरी सुननी चाहिए, उनका शक अपनी जगह पे, लेकिन हमने इसका जो है वो पूरा कूलिंग सिस्टम, मतलब कि इसके पाइप, ये वाले जो जंक्शन है छोटे छोटे प्लास्टिक के, इसके टी वगैरह ये सारे ठीक हैं। इसका वाटर बॉडी जो है यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं है। इसको हमने प्रेशर दे के देखा है, तो हमें जो है वो इसके रेडिएटर के ऊपर शक है। ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सीपेज है। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो इस गाड़ी का जो है वो जनाब हमने रेडिएटर बाहर निकाला है, तो ये इसकी कंडीशन ज़रा चेक करें कि सारा इसका अपर टैंक, अच्छा इसको रेडिएटर की टैंकी भी कहते हैं मैकेनिक हजरात। ठीक है, हम इसको रेडिएटर टैंक इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर इसका नाम रेडिएटर टैंक ही है। इसको अपर टैंक कहते हैं जो ऊपर वाला था, और जो नीचे वाला होता है इसको लोअर टैंक कहते हैं। ठीक है, अपर टैंक और लोअर टैंक, ताकि आपको पता हो कि मैकेनिक कौन सी ज़ुबान बोल रहा है। अगर वो टैंकी कहता है तो भी आपको समझ आ जाए, टैंक कह रहे हैं तो फिर भी आपको पता हो। अब रेडिएटर जो है ये दोनों साइडों से सारा भीगा हुआ है, कूलेंट की सीपें सारी नज़र आ रही कि जैसे सारा ही लीक है। लेकिन इसकी जो है ये देखें, जो इसका अपर टैंक है, रेडिएटर की ऊपर वाली टैंकी जिसको कहते हैं अक्सर, ये जनाब ये देखें यहाँ पर इसके क्रैक है बड़ा ही बारीक सा। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इस काम की मजदूरी भी और पार्ट्स भी सारा कुछ मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ये देखें, यहाँ पर इसके आपको फ़िलहाल तो क्रैक नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो कूलेंट है वो यहीं से लीक हो रहा है। हुआ क्या है कि इसका अपर टैंक जो है या रेडिएटर की टैंकी जो है जनाब, ये फट गई है ऊपर से। ये अक्सर गाड़ियों के अंदर मसला आता है। ठीक है, और होता तभी है अक्सर कि जब रेडिएटर जो है ना वो अंदर से चोक हो जाता है, या चोक हो जाए या जो है वो फिर इसकी लाइफ पूरी हो जाए। ठीक है, ये 13/16 गाड़ी है, देखें अब 2026 जा रहा है, 13-14 साल पुरानी गाड़ी है। इसके अंदर ये मसला आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये इसका रेडिएटर जेन्युइन है। ठीक है, तो अब जो है वो जनाब इसका रेडिएटर का हमने ये देखें चेंज करवाया है। अपर टैंक, इसकी ऊपर वाली टैंकी जो है ये चेंज करवा दी है। ठीक है, पुरानी भी जो है वो मैंने साथ मंगवाई है कि उसके अंदर फॉल्ट क्या है देखें। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा दबाते हैं तो ये देखें क्रैक बिल्कुल जो है ना ये आर पार है, अंदर बाहर है इसके, है ये क्रैक टूटा हुआ है, फट गई है टैंकी। तो इस वजह से जो है यहाँ से जनाब कूलेंट लीक होता था। तो इसकी जो है ये रेडिएटर की टैंक आपको तकरीबन जो है वो 2500 से 3000 रुपये में कोई बंदा आपको चेंज कर देगा। और जो रेडिएटर को खोलने किसने की मजदूरी होती है, क्योंकि इसका बम्पर खोलना पड़ता है, तो तकरीबन 2000 से 2500 रुपया इसकी मजदूरी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी का सिर्फ हमने अपर टैंक चेंज करवाया, रेडिएटर का, और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।